हमारे सामने मौजूद हैं कदीर गर्ल्स कॉलेज के ऑनर सर फैसल कदीर। तो आए आज हम इनसे इस कॉलेज के बारे में कुछ सवाल करते हैं। सर, कदीर गर्ल्स कॉलेज को चकवाल में खोलने का बुनियादी मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरे लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं तफसीलन अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर लोगों तक पहुंचा सकूं, और इस सिलसिले के लिए ये जो भी आप क्वेश्चन करेंगे मैं तफसीलन उसमें ये चीज़ें बता सकूं कि मैंने कॉलेज क्यों खोला था। कॉलेज खोलने की एक वजह बेटा ये थी कि मेरा फादर की बिलोंगिंग हुडरवाल से है, और हम फादर उस वक्त चकवाल छोड़ गए थे जब बहुत पहले की बात है, 1970s की बात है। तो जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया तो ही वांटेड कि हम लोग यहाँ पे वापस आएँ और अपने अपने मदारस में और तालीम को आम करें बच्चियों में, क्योंकि उनकी हमेशा ये ख्वाहिश है कि हमारी इलाके की बच्चियाँ बेहतर तालीम हासिल कर सकें। फॉर दैट पर्पज़ मेरी एक सिस्टर ऑलरेडी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही हैं, और अभी रिसेंटली वो रिटायर हुई हैं। उन्होंने ज़िंदगी के कई माह साल आपके चकवाल की बच्चियों को पढ़ाया है कॉलेज में रह के। और सेकेंडली मैं हूँ, मैं इसीलिए मैंने भी शिफ्ट हुआ कि मैं कोशिश करूँ कि शायद मैं भी बेहतर तौर पे अपनी बहन के साथ मिलके इस इलाके की खिदमत कर सकूँ। सर, आपका कॉलेज बाकी तमाम कॉलेज से मुख्तलिफ कैसे है? मुख्तलिफ है जी। इस कॉलेज के मेंटोर बाबा मोहम्मद यही ख़ान ने जब ये कॉलेज मुझे बनाने को कहा था, तो उन्होंने कहा था कि कॉलेज बनाने के एक पर्पज़ होना चाहिए, या तो पढ़ाना होना चाहिए और या कमाना होना चाहिए। तो उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे कि तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो कहते हैं जब पढ़ाने लगो तो फिर इनकम को मत सोचना। तो बेटा मैंने बहुत सारे मेरे कॉलेज में डिफरेंट इसलिए है कि एक तो मैं अपने कॉलेज को चकवाल के कल्चर के हिसाब से ही रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम मॉडर्निटी की तरफ जाएं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मेरे कॉलेज में को एजुकेशन हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मेल टीचर्स फीमेल्स को पढ़ा रहे हों, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ मेल स्टाफ हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी टीचर्स के साथ इस अहाते के अंदर इजीली मूव भी कर सकें, पढ़ भी सकें, सवाल भी उठा सकें, खेल भी सकें, और अपनी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी अपनी टीचर्स की सुपरविजन में कर सकें। तो फॉर दैट स्पेसिफिक रीज़न आजकल चकवाल में लोगों को पुरानी इक़्तिदार मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से चलना शायद उसको वो बैकवर्ड समझते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि बच्चों का कसूर नहीं है, ज़्यादातर पेरेंट्स का दखल है। ठीक है, पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी ऐसे इदारे में जाए जहाँ रिलीजियस मोड ऑफ एक्शन हो। चकवाल अब बदल गया है। आज से 30-35 साल पहले जब मैं चकवाल में आया था तो जो वो बात थी चकवाल में वो अब नहीं रही। अब यहाँ पे लोग नए नए तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें मेरा कॉलेज बिल्कुल नहीं इस चीज़ को एग्री करता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आएँ उनको एडमिशन दिया जाए। जो बच्चे ट्रिप्स जाना चाहते हैं, जो बच्चे बंक करना चाहते हैं पीरियड्स, जो बच्चे कॉलेज से दरमियान में भाग के घर कहीं और जाना चाहते हैं, उनके लिए कदीर गर्ल्स कॉलेज किसी भी तरह भी सूटेबल नहीं है। कदीर गर्ल्स कॉलेज चकवाल में ऐसी जगह लोकेटेड है जहां से हर कोई यहां बआसानी पहुंच सकता है। ये बिल्कुल J7 मॉल और एम्पोरियम मॉल की बैक पर है, जहां ये चकवाल के सेंटर में आ जाता है। इसका मेन तलगंग रोड से भी लिंक है और भों रोड शाह मुल्तानी से भी ये लिंक रखता है। तो हर एरिया से स्टूडेंट्स यहाँ पिछले 10 साल से आ रही हैं और तालीम के जेवर से आरास्ता हो रही हैं। कदीर गर्ल्स कॉलेज में कौन कौन से डिसिप्लिन मौजूद हैं जो यहाँ पढ़ाए जाते हैं? बेटा हर किस्म का इंटरमीडिएट पिछले 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं। 2016 से हम इस मार्केट में हैं। अब तो बहुत सारे कॉलेज मेरे साथ के बंद भी हो गए हैं और कई नए खुल गए हैं। एक तो ब्रांड्स की बीमारी भी चकवाल में लग गई है। ठीक है, तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं हम हर किस्म का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ICS भी पढ़ा रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, प्री मेडिकल भी पढ़ा रहे हैं, और फाइन आर्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, FA भी कर रहे हैं। अब तो मेरे कॉलेज की बच्चियां मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी जॉब्स भी कर रही हैं। अलशफा हॉस्पिटल में, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में हैं,
वो अपनी मेडिकल की सर्विसेज दे रही हैं। तो हर किस्म का डिसिप्लिन हम इंटर में शुरू किया हुआ है। सर काइंडली अगर आप अपने ऑडियंस को कॉलेज के पिछले 10 साल के रिजल्ट्स शेयर कर दें थोड़े से। रिज़ल्ट्स ये हैं कि एक तो मेरे कॉलेज की तादाद बहुत कम होती है। दे आर नॉट एक्सीडिंग मोर देन 75 स्टूडेंट्स इन एनी ईयर, ठीक है। और सिलेक्टिव से स्टूडेंट्स होते हैं। और सबसे मेन फीचर इस कॉलेज का ये है कि यहाँ पे फेल होने के चांस है ही नहीं। फेल 100% रिज़ल्ट है जी। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द टॉपर पोजीशन। हम टॉपर को नहीं ढूंढते। हम कोशिश करते हैं कि मेरे कॉलेज में जितनी बच्चियां पढ़ने के लिए आई हैं वो सब पास होके जाएं और मोस्टली A+ ग्रेड्स लेके जाएं। चकवाल के लोगों को ये बताने से मैं पिछले 10 साल से नाकाम हुआ हूँ बेटा कि एडमिशन जो नेक्स्ट प्रोफेशनल इदारों में है वो टॉपर का नहीं होता, वो A+ ग्रेड मिलने से होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी तीनों बेटियां इस कॉलेज से पढ़ के गई हैं एंड दे ऑल गॉट A+ मार्क्स। और 1080 वाली मेरे कॉलेज में भी होती हैं। लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं, अगर मेरी ब्रांच गुजरांवाला में है और वहाँ कोई बच्ची टॉप कर गई है और उसका हम बाहर बोर्ड लगा दें, या कोई एक बच्ची टॉप कर गई है या तो बाकी 250 बच्चियाँ फ़िज़िक्स में फ़ेल हैं, तो मैं उस टॉपर को इतना हाईलाइट करके एडमिशन लूँ। एक तो इदारा तालीम का खुला, ऊपर से इदारे में कारोबारी टेक्निक्स यूज़ कर कर मैं झूठ बोलना शुरू हो जाऊँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे कॉलेज में हर साल बच्चियां पास होके अच्छे नंबरों के साथ जाती हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। मैं यूनिवर्सिटी में, मेरे पास इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी लाहौर है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है। यहाँ सब मेरी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम देती हैं और लेती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ से बाहर निकल के अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। ठीक है, तो सर क्या आपके ख्याल में चकवाल के जितने तालीमी इदारे हैं वो ख़वातीन की तालीम को सही सिमत में लेकर जा रहे हैं? इस पे मैं किसी को नेगेटिव अप्रोच नहीं करना चाह रहा, नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा। हर इदारा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन गर्ल्स को प्रमोट करना पढ़ाई के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी 70 से 80% टीचर्स भी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बच्चियों को बस 10वीं 12वीं तक ही पढ़ना चाहिए है। जो 10-20% लोग हैं जिनकी बच्चियाँ पढ़ती हैं वो शायद ख़ुद डॉक्टर्स की फैमिलीज़ हैं या ख़ुद उस्तादों के बच्चे हैं, बस वही पढ़ते हैं। जो 80% लोग हैं वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते कि 10वीं या 12वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाया जाए। शायद इसी मुद्दा को चेंज करने के लिए मैं पिछले 10 साल से बहुत से वीलॉग्स कर चुका हूँ, बहुत सारी सेमिनार्स अपने कॉलेज में कर चुका हूँ, लेकिन इस माशरे को, इस कल्चर को चेंज करना चकवाल में थोड़ा सा मेरे लिए अकेले में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोशिश रायगा कर दूँगा। कोशिश जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी हद तक कामयाब भी होंगे। देर से आए लेकिन आए बेहतर। मेरा ख़्याल है कि हर इदारा अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉडर्निटी की तरफ अगर हम जाएंगे तो फिर ये बच्चों के लिए इदारे अच्छे नहीं रहेंगे। अगर हम ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, मरीज लेके जाएंगे या कहीं जाएंगे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, तो फिर हम अपने चकवाल के कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे, हम कुछ और करने जा रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मैं कसूरवार पेरेंट्स को ठहराता हूँ जो फ़ौरन अपनी बच्चियों की बात मानकर उनके कहे हुए इदारे में उनको दाखिल करा देते हैं और नहीं देखते कि 10वीं पास की हमारी ये बेटी क्या चाह रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बहुत से रिज़ल्ट गलत भी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधी डायरेक्शन पे जाएं। और एक वक्त आएगा जब बुरे लोग छट जाएंगे और अच्छे रह जाएंगे, और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता बंद भी हो रहे हैं इदारे, हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम तो यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए आए हैं। कदीर गर्ल्स कॉलेज एक वाहिद इदारा है जो अपनी जगह पे कायम है और ओन्ड बाय एक पार्टनर हैं। आप जितने भी कॉलेजेस देखें 4-4 पार्टनर्स, 3-3 पार्टनर्स हैं। कुछ पार्टनर्स पेपर्स पे हैं, कुछ अंदर से पार्टनर्स हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा मेरा अपना है और मैं इसका होली सोली अकेला पार्टनर हूँ और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह इस चकवाल की बच्चियों को एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि चकवाल की बच्चियों ने अगर सही डायरेक्शन में पढ़ने के लिए जाना है तो वो कदीर गर्ल्स कॉलेज एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। सर चकवाल में फीमेल टीचर्स के लिए जॉब के क्या मौके हैं? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं तो हैरान हूँ कि चकवाल में 7-8 कॉलेज प्राइवेट चल रहे हैं और कम्युनिकेशन की भी 2-3 दफ्तर खुले हुए हैं और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेंसी नहीं है कि आप लोगों को पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, क्या स्कोप है। और हम 7-8 कॉलेज वाले क्या करते हैं कि आप लोगों को जो ही आप बीएस कर लेते हैं या एमएस कर लेते हैं या एमफिल कर लेते हैं, हम आपको थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे रख के अपने बच्चों को पढ़वा लेते हैं और आपका कोई फ्यूचर गाइड करने वाला कोई कंसल्टेंसी का इदारा नहीं है। लाहौर में ऐसा नहीं है, रावलपिंडी में ऐसा नहीं है। लोगों को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में बीएस करने के बाद क्या होगा। यहाँ पे पता है कि मेडिकल अगर डॉक्टर ना बना तो नर्स बन जाएगी। हत्ता कि बायो की मोर देन 35 फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे बायो के बाद जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम उस्ताद लोग इस हद तक खुद गर्ज हैं कि जिनको अगर कुछ पता भी है ना तो वो पेन नहीं लेते कि हम बच्चियों को कैसे बताएं। अब बड़ी मज़े की बात है कि मेरे पास कोई फ़ीमेल टीचर अगर काम करती है और वो एमफिल है और वो यहाँ से छोड़ जाती है तो दूसरे कॉलेज में चली जाएगी 2000 ऊपर पे, फिर वो तीसरे कॉलेज पे चली जाएगी और इसी तरह ये इन 7 कॉलेजों में रोटेट करते रहेंगे और हमें अपना पर्पस पूरा होता जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे हम यूटिलाइज़ करते रहेंगे। आपका फ्यूचर क्या है, एमफिल के बाद कैसे रिसर्च पेपर्स बनाने हैं, कैसे बाहर के मुल्कों में कैसे अप्लाई करना है, वो नहीं है। और शायद इसमें बच्चियों का भी कसूर नहीं है। पेरेंट्स शायद पढ़ाने के बाद अल्टीमेटली वो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं और जॉब भी नहीं करवाना चाहते। मैं बहुत सारी ऐसी उस्तादों को जानता हूँ जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं और शादियों के बाद वो घर बैठी हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं और उनकी ज़रूरत है इस चकवाल की बेटियों को, चकवाल के बच्चों को। लेकिन वो एक ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ चकवाल जो हैं ससुराल में, उसकी वजह से वो अपने घरों में ही रह गई हैं। हत्ता कि वो बॉटनी की बहुत अच्छी टीचर हैं, वो फिज़िक्स की बहुत अच्छी टीचर हैं, केमिस्ट्री की बहुत अच्छी टीचर्स हैं, बहुत अच्छी टीचर्स, बहुत एमफिल करके भी यहाँ लोग बैठे हैं और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि चकवाल में बच्चियों का कोई फ्यूचर है। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क चकवाल तक मुहित नहीं है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है और अब तो पाकिस्तान से बाहर एज ऑफ येस्टरडे आई केम टू नो दैट 34% पीपल ऑफ यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान आर मूविंग आउट टू गेट द जॉब्स, टू मूव इनटू द वर्ल्ड। मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग क्यों नहीं ग्रोइंग मोड में जाना चाहते। और ये चकवाल का बेटा सबसे बड़ा अलमिया है। मैं देखता हूँ कि हम लोग एक ख़ास इनकम के सर्कल में ही अपने आप को खुशी महसूस करते हैं और हम उससे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अमेरिका की स्टेट्स की काउंसलर्स हैं और वो सरगोजरा गरबी में उनकी फैमिली रहती है, ठीक है। तो जिन्होंने निकलना है वो निकल रहे हैं और उनके लिए पूरी दुनिया एक ग्लोब है और एक ग्लोबल मार्केट है, उसमें सब लोग जॉब कर सकते हैं। खुदारा इन कॉलेजों से बाहर निकल के भी सोचें और सेकेंडली कॉलेजों को भी एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए, एक HR पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है तो क्यों जा रही है, ठीक है, क्या वजह थी पिछले ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके पास अपनी ज़िंदगी के 2 बेहतरीन साल गुजारने आ रहे हैं पढ़ने के लिए और आप रेपिटिशन ऑफ द टीचर्स, चेंज ऑफ टीचर्स कर करके उन बच्चों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं कई इदारे जानता हूँ जो पहले साल ही उनके पूरे साल में केमिस्ट्री का टीचर नहीं रहा और वो ब्रांडेड कॉलेज हैं। हम
इसमें किसी हद तक हमारे सरकारी इदारों का भी दखल है। उनको भी चाहिए कि चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें। फीस है तमाम कॉलेजेस से कम है। और सर अगर ये बात सच है तो आप अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं? ये इस बात को करने के लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा, इस सवाल को जवाब देने के लिए। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि बाबा जी ने मुझे कहा कि आपने पढ़ाना है या कमाना है, तो मैंने कहा जी पढ़ाना है। तो जब पढ़ाने का प्रोस्पेक्टिव है, एक डायरेक्शन पे लगे हुए हैं, तो फिर कमाना नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन बाबा जी ने कहा था जब तुम पढ़ाओगे तो अल्लाह तबारक ताला आपके रिस्क में खुद बरकत डाल देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल के डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह आप मेरा नाम लें या कहीं भी हैं तो एक बात ज़रूर होगी कि वो कम फ़ीस लेते हैं फैसल भाई, और उनके बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब इसमें मैं बहुत से लॉसेस भी बर्दाश्त करता हूँ। बाज़ दफ़ा कॉलेज लॉस में भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा मुश्किल से गुजारा भी होता है, लेकिन जब सीधे रास्ते पे चलें तो मेरे मेंटोर मोहम्मद याह्या खान साहब कहते हैं कि सीधा रास्ता होता मुश्किल है, लेकिन उसका इंजाम अल्लाह तबारक ताला बेहतर करता है। और जो गलत रास्ता होता है वो शुरू में खुशियाँ समेटने के लिए बहुत होता है, लेकिन उसका इंजाम अच्छा नहीं होता। तो हमने बेटा एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया हुआ है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं इस रास्ते पे कामयाबी हासिल कर सकूं। फ़ीस कम है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि जो पे नहीं कर सकते, और तकरीबन 17% बच्चे हैं जो 10वीं के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। अब मैं भी अगर 90,000 या 1,25,000 या ब्रांड के नाम से मैं इकट्ठी फ़ीस लेना शुरू कर दूं तो फिर मेरे और बाकी कॉलेजों में क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं समझ आती कि हम 6,000 या 8,000 फ़ीस लेके कितना कमा के कितना खा लेंगे। मैंने आप खुद देखें, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा मलक रियाज साहब की, जो बहुत बड़े हमारे रियल्टर हैं, कितने अमीर रिच बंदे हैं। अल्लाह ताला उनको और सेहत दे और कमाने की हिम्मत दे, लेकिन खाना वो उतना ही खाते हैं जितना मैं या आप खाती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उतना ही कमाना चाहिए जितना रात को ख़त्म हो जाए, ना कि फ्रिज में रखने के लिए चीज़ें भरमार हो जाए और हम बैंकों में जमा करते रहें और ज़िंदगी को और मुश्किल कर दें। और ज़िंदगी कब ख़त्म होती है और कब कब्र में जाके इन सब चीज़ों का हिसाब देना पड़े, उससे बेहतर है कि इन बच्चों को पढ़ाएं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको मैक्सिमम लोगों को मौका दें कि वो अपने घरों से पढ़ें। कदीर गर्ल्स कॉलेज के लिए सर आपने जब सिलेक्शन की तो मेन रोड आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया कि ये बिल्डिंग एक मेन रोड पे हो? देखें जी, फिर ज़िक्र आता है मेरे बुज़ुर्गों का, और बहुत कम खुश नसीब ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे बुज़ुर्गों का साया मिलता है। उनकी एडवाइस थी कि बेटा घर पे रेंट में नहीं लेना। ठीक है, और अगर मेन रोड पे लेना होता तो फिर कमाना मकसद होता, यानी रश लग जाता मेरे कॉलेज में, चनाब कॉलेज की तरह, रॉयल कॉलेज की तरह है। तो मैं रश नहीं डालना चाह रहा था। मैं चाह रहा था मेरे 100 स्टूडेंट्स हों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और उसी काम के लिए तो मेरी ये अपनी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह जी, 16 कनाल जगह है, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, और किराया भी नहीं है। जिन लोगों के पीछे कोरोना में, कोविड में हमारे चकवाल ज़िला के 2-3 कॉलेजेस बंद हुए बिकॉज ऑफ रेंटल एक्सपेंस की वजह से। तो मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं जाऊंगा और ना ही मैं करना चाहूँगा। जिन्होंने पढ़ना है, जो पढ़ते हैं, मैं लाहौर में एक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल को जानता हूँ जो लोगों के 40-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पढ़ाने आते हैं। तो अगर आपकी टीचिंग मेथड और अगर आपका टीचिंग मेयार स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो फिर आपको ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसी इदारे के अंदर लोग दूर दूर से आएंगे और इंशाल्लाह इस मकसद में हम बहुत कामयाब होंगे। ठीक है,
तो जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया था कि इस कॉलेज को ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने वाले हैं, तो कदीर गर्ल्स कॉलेज की स्ट्रेंथ बाकी कॉलेजेस से कम क्यों है? फिर वही क्वेश्चन आ जाता है जी कि यहाँ पे शोर गुला नहीं है, यहाँ पे रौनकें नहीं हैं, यहाँ पे अलविदाई पार्टियाँ नहीं होती, यहाँ पे रात को, अब तो मैंने ये सुना है कि पिछले दिनों किसी कॉलेज में रात को 9 मगरिब के बाद अलविदाई पार्टी रात को इवनिंग को कंडक्ट की गई है। मैं ये समझने से कासर हूँ कि हम चकवाल को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। या तो पेरेंट्स भी ऐसा चाहते हैं, अगर पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं तो फिर तो ये कॉलेज नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं चाहते तो फिर मेरे ख्याल में मेरे कॉलेज में जो तादाद है वो उन लोगों की है जो वाकई ही बच्चियों को एक महफूज मुकाम पे, एक महफूज इदारे में, एक अच्छे असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तालीमी तौर पे, हकूक़ुल अल्लाह के तौर पे, हकूक़ुल इबाद में बेहतरी लाने के लिए दाखिल कराते हैं। तो उनकी तादाद अब चकवाल में बहुत कम रह गई है, ठीक है। और वही बच्चे मेरे पास आते हैं, ठीक है। नहीं तो हर बच्चा जिससे पूछें आजकल वो एक ही कॉलेज का जिक्र करता है। वो हवा चल पड़ी। जिस तरह आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि मटन खाने के लिए पूरे चकवाल में लोग चमन सदा बाहर जाते हैं, ठीक है। नहीं देखते कि वहाँ हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है या क्या है। अब वो मटन अच्छा बनाते हैं, चमन सदा बाहर वाले बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वो सब मटन उधर ही खाते हैं। तो ये चकवाल की एक ट्रेंड है, ठीक है। वो उस ट्रेंड पे चल पड़े हैं, ठीक है। और हम इस नगरी में बैठे हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के तहत पढ़ाने। तो इसके लिए तादाद मैटर नहीं करती, स्टैंडर्ड मैटर करता है। उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। अपने फाइनेंशियल्स को क्राइसिस में देख के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमने हाल ही में सुना है कि आपने कदीर हायर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट किया है, तो इसकी क्या वजह से? देखो बेटा, बहुत सारे कॉलेजेस एक एक कनाल पे खुले हुए हैं। तो मेरे पास तो 16 कनाल जगह है, ठीक है। और इस 16 कनाल में स्कूल इसलिए बनाया है कि मेरे पास जब 10वीं से बच्चियां 11वीं में आती हैं तो उनको अलग बे भी नहीं आती और वो 1070 नंबर लेके बैठी होती हैं। फिर पता चलता है कि उनके स्कूल के इदारे के लोगों ने उनको सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और प्रैक्टिकल में भी नंबर पूरे लगवा दिए हैं। और अब वो हमारे पास आ गई हैं और एफ इंटर की इंग्लिश जब पढ़ती हैं तो उनके नंबर 100 में से 33 भी नहीं आते। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न मेरा शुरू से ही ये ट्रेंड था कि मैं डे केयर सेंटर भी बनाऊं, मॉड सेक्शन भी बनाऊं और गर्ल्स के लिए ही बनाऊं। तो मेजॉरिटी मेरी यही कोशिश है। और मैं अभी QGS स्कूल सिस्टम हमने जो लॉन्च किया है वो नर्सरी से मैट्रिक तक है, तो वो गर्ल्स का है। कोशिश यही है कि गर्ल्स की ही प्रोमोट किया जाए और गर्ल्स को ही पढ़ाया जाए, जो कि मेजॉरिटी पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते। लेकिन मेरी इस मौजू पे पर्सनल सेमिनार्स भी मैं करता हूँ कि औरतों को बुला के कहूँ कि खुदारा अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि अब घर का एक बंदा कमाने से कासर है। सब बच्चे तालीम दिलेंगे तो बेहतर वालदा, बेहतर बहन, बेहतर बहू और बेहतर माँ बन सकेंगे। और फिर ही चकवाल एक स्क्रोल के बाद एक अच्छे शहरी को जन्म दे सकेगा। और इस मकसद के लिए मेरे ख्याल में ये 16 कनाल जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और उसमें मैं हर चीज़ शुरू करने के लिए तैयार हूँ। डाउन द रोड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट लॉट ऑफ मोर थिंग्स टेक्निकली एंड प्रोफेशनली, एंड कंप्यूटर सेक्शन में भी थोड़ी सी चीज़ें हम लाने जा रहे हैं। हम बहुत अच्छे कोर्स कंप्यूटर के करवा रहे हैं प्राइवेट। मिस सानिया इज़ लुकिंग ऑल द सेक्शन विद दिस पर्पज़। और हम बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स भी करके जाते हैं। तो दिस कॉलेज इज़ नॉट ओनली फॉर इंटरमीडिएट कॉलेज। बेसिकली दिस एरिया इन माय प्रेमिसेस इज़ फिक्स्ड फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। आइदर शी इज़ फ्रॉम नर्सरी, आइदर शी इज़ फ्रॉम इंटर। हाँ, ऐसा मैंने नहीं किया कि स्कूल के बच्चियाँ कॉलेज पढ़ा रही हों और कॉलेज की बच्चियाँ स्कूल पढ़ा रही हों। वी हैव सेपरेट लाइन्स, वी हैव सेपरेट प्रेमिसेस, वी हैव सेपरेट टीचर स्टाफ एंड सेपरेट मेंबर्स टू रन द शो। और इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। स्कूल में कॉलेज से भी अच्छा रिस्पांस है। वी अप्रॉक्सीमेटली टच द फिगर ऑफ 100 स्टूडेंट्स इंशाल्लाह वेरी सून, वेरी सून। सर, कभी कॉलेज जो कदीर गर्ल्स कॉलेज के साथ आपने कभी लड़कों के लिए कॉलेज खोलने का कोई प्लान नहीं बनाया? लड़कों का जी खोलेंगे। लड़कों का अभी दिल्ली बहुत दूरस्थ, वो कहते हैं ना कि लड़के थोड़े से संभालने मुश्किल हैं। और दूसरी बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लड़कों को भी लड़कियाँ ना पढ़ाएं, लड़कों को भी लड़के ही पढ़ाएं। तो उसके लिए एक सेपरेट एरिया, ये नहीं कि गर्ल्स के कॉलेज के साथ हम दिखा दें कि ये 2 गेट हैं जी, लड़के इधर पढ़ते हैं, लड़कियाँ इधर पढ़ती हैं।
ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेरे कॉलेज अगर मैं लड़कों का प्रेमिसेस खोलूँगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन पे होगा, और वहाँ पे लड़कों को सिर्फ लड़के ही पढ़ाएंगे, गर्ल्स नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो बड़ा एक डिसिप्लिन किस्म का एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ मैं कॉलेज खोलूँगा। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि अभी पहली दुकान चली नहीं तो अगली शुरू कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी में अब मैं मज़ीद कोई स्टेप ले सकूँगा। यही काफ़ी है, इसको चला लें, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें। और जितनी बच्चियों को हम पढ़ा के पिछले 10 साल से जा रहे हैं, माशाल्लाह अभी भी हमें दुआएं देती हैं, अभी भी हमसे इन टच हैं और आते रहते हैं, हर फंक्शन में वो इनवाइटेड होते हैं, ठीक है। तो मेल्स के लिए ज़रूरी है, होना चाहिए एक ऐसा अदारा, लेकिन मैं अकेला क्या क्या करूँगा, मेरे पास और तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कभी किसी दोस्त ने कहा तो मैं मिल के खोलने के लिए उनके साथ बिल्कुल तैयार रहूँगा। अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपके इन सवालों के जवाब के बाद चकवाल के लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि ये कॉलेज कदीर गर्ल्स कॉलेज अपनी इन तमाम खूबियों के साथ वाहिद कॉलेज है जो यहाँ पे ख़वातीन के लिए बेहतरीन तालीम फराहम कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।